धौलपुर जिले के दौरे पर निजी कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने धौलपुर पुलिस और प्रशासन पर निशाना साधा है। मंत्री कंषाना ने मंच और मीडिया से कहा कि बीजेपी और मोदी की सरकार है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आम जनता के साथ ज्यादती और अन्याय न करें, अन्यथा इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। मंत्री कंषाना ने धौलपुर के पुलिस और प्रशासन के रवैये को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिकायत करने की बात कही है। मंत्री कंषाना ने कहा कि प्रशासन जनता के साथ ज्यादती कर रहा है। प्रशासन द्वारा जनता के साथ जो किया जा रहा है उस बात को राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा तक पहुंचाया जाएगा। प्रशासन के साथ खुद भी वार्ता की जाएगी। देश और प्रदेश में बीजेपी और मोदी की सरकार है, इसमें कोई जनता के साथ अन्याय नहीं करे। अगर शासन और प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जनता के साथ ज्यादती करता है तो उसके परिणाम ठीक नहीं रहेंगे। मंत्री कंषाना ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मौजूदा वक्त में जनादेश भाजपा के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश निरंतर तरक्की कर रहा है। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी को लाभ मिल रहा है। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए धौलपुर में जिला प्रशासन आम जनता के साथ ज्यादती कर रहा है, इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। धौलपुर में जो अधिकारी और कर्मचारी जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं उनकी जांच कराई जाएगी। जनता देश और प्रदेश की सरकार तय करती है, ऐसे में जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता सरकार की माई बाप होती है, लेकिन धौलपुर में जिस तरह से घरों के सामने से पुलिस और प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर उठाए जा रहे हैं वह गलत तरीका है। इस बात का ऐतराज़ करता हूं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस संदर्भ में वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम बजट जनता का हितैषी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय से मेरी कुछ चर्चा हुई है यहाँ के प्रशासन के बारे में, और मुझे भी पता लगा है कुछ प्रशासन ज्यादतियाँ कर रहा है। तो आपके इस मंच के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ की जो ज्यादतियाँ प्रशासन कर रहा है इस बात को मैं आपके सीएम तक पहुँचाऊँगा। मैं खुद भी बात करूंगा और अपने चीफ मिनिस्टर से भी मैं बात करूंगा और उनके थ्रू मैं यहाँ तक जो पहुँचाऊंगा। और इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें कोई अन्याय अत्याचार न करे, और कोई भी सरकार अन्याय अत्याचार, कोई भी अधिकारी कर्मचारी अन्याय अत्याचार करेगा और ज्यादती करेगा तो उसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। दिल्ली विधानसभा में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सरकार में ऐसे कर्मचारी अधिकारियों की आवश्यकता है जो घरों से ट्रैक्टर ले जाते हैं उनको बंद कर देते हैं। बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे हम, और आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा और उनसे मैं खुद जाके मिलूंगा। लोगों का ये कहना है कि हमारे घर से ट्रैक्टर ले जा करके और फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कराते हैं और सीएम रबड़ की मोहर बताते हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम होता है। सीएम हमारे बड़े अच्छे नेता हैं, कर्मठ हैं, लेकिन अब किसी अधिकारी ने मैं तो कहूँगा नासमझ की है और अन्याय अत्याचार किया है तो निश्चित तौर पे उसकी हम जांच कराएंगे और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अभी प्रशासन पर सर उंगली उठाई, क्या ऐसा मतलब काम कर दिया प्रशासन ने कि मतलब प्रशासन से आप दरकिनार कर रहे हो? नहीं, हम कोई दरकिनार नहीं कर रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं प्रशासन से कि प्रशासन अन्याय ना करे। ये जनता वो है जो देश और प्रदेश में सरकार बनाती है। जनता हमारी माँ है, जनता हमारी सर्वोपरि है। ये मोदी जी की सरकार है। ये मोदी जी की सरकार में इस प्रकार से जो इस प्रकार मैंने सुना है कि घरों से खाली ट्रैक्टर उठा के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसके खिलाफ मैं सख्त ऐतराज उठाता हूँ और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करूँगा कि इस प्रकार का अन्याय न हो। ये मैं आपसे आपके माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूँ। केंद्र में बजट पेश हो रहा है सर, तो उसके लिए खास जनता के लिए क्या उम्मीद है? आप देखिए, पहले बजट आने दो और बजट के बाद पूछना। अभी बजट आया नहीं और पहले ही आप कह रहे हैं फिर भी तो मतलब बजट आने दो। अच्छा बजट आया, जनता के हितैषी, जन हितैषी बजट आएगा, बहुत अच्छा बजट आएगा। मैंने जब अभी कहा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में 7 साल के बच्चे की झोलाछाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई,
लेकिन डॉक्टर ने इस मामले की परिजनों को भनक नहीं लगने दी और बच्चे को गंभीर हालत में झोलाछाप उत्तर प्रदेश के नज़दीकी शहर आगरा जिले के किसी कस्बे में ले गया था। परिजन ढूंढते ढूंढते डॉक्टर के पास पहुंच गए। परिजन बच्चे की डेड बॉडी और आरोपी डॉक्टर को लेकर धौलपुर एसपी ऑफिस पहुंच गए। एसपी के आदेश के बाद झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मृत बच्चे का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर झोलाछाप डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में पीड़ित पिता उपेंद्र सिंह पुत्र कालीचरण निवासी शेखुरिया बस्ती राजाखेड़ा ने बताया है कि उसके 2 बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, जिसमें 7 वर्षीय बेटा भूमिक को ज़्यादा खांसी होने के कारण झोलाछाप डॉक्टर रमाकांत तोमर के पास उपचार कराने के लिए ले गया था। झोलाछाप डॉक्टर ने भूमिक को हैवी डोज का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्चे की थोड़ी देर में ही यूरिन और मल निकल गया। भूमिक की ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। उसके बाद झोलाछाप डॉक्टर भूमिक को उपचार कराने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के दिगनेर रोड पर ले गया, जहां परिजन भी पीछा करते पहुंच गए। झोलाछाप डॉक्टर को परिजनों ने पकड़ लिया। परिजन बच्चे की डेड बॉडी और झोलाछाप डॉक्टर को साथ लेकर राजाखेड़ा कस्बा लौटकर आ गए। इसके बाद परिजन बच्चे की डेड बॉडी को लेकर एसपी धौलपुर कार्यालय पहुंच गए। पूरे घटनाक्रम से धौलपुर एसपी सुमित मेहड़ा को अवगत कराया गया। एसपी सुमित मेहड़ा ने मामले को गंभीरता से देख तुरंत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। धौलपुर एसपी ऑफिस में तैनात उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह को मामले की जांच सौंपी गई है। उप निरीक्षक ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है। उप निरीक्षक ने बताया कि आरोपी झोलाछाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 1/2/25 को राजाखेड़ा कस्बे शेखुरिया मोहल्ला निवासी रमाकांत उपेंद्र सिंह ने एक रिपोर्ट दी अपने 7 वर्षीय बच्चे भूमिक की इलाज के दौरान प्राइवेट डॉक्टर रमाकांत तोमर के द्वारा दवा करने पर उसकी मौत हो गई। इसका वो लाश को लेकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर के आए थे लोग। श्रीमान एसपी साहब द्वारा अभियोग पंजीबद्ध किए और पोस्टमार्टम के आदेश कार्रवाई के आदेश दिए। इसकी कार्रवाई नियमानुसार जारी है। धौलपुर जिले में बदमाश और चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी कभी भी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। ताज़ा मामला मनिया थाना इलाके के बोथपरा और दहेरी गांव में देखने को मिला है, जहां शुक्रवार रात्रि को अज्ञात चोरों ने 4 मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों की नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ किया है। शनिवार सुबह घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों के होश उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों मकानों का मौका मुआयना किया। अज्ञात चोरों ने पहले दहेरी गांव में घनश्याम, जगदीश और चरण सिंह के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं बोथपरा गांव के खुन्नी ठाकुर के घर में चोरों ने निशाना बनाया है। बदमाशों ने लाखों की कीमत के आभूषण एवं नकदी पर हाथ साफ किया है। शनिवार सुबह जगार होने पर घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर पुलिस ने पहुंचकर बारीकी से पड़ताल की है, जहां सीसीटीवी कैमरे में 4 चोर मकान के सामने चबूतरे पर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों आरोपियों के हाथ में लाठियां भी दिखाई दे रही हैं। सीसीटीवी कैमरे में चारों बदमाशों की तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। घटना को लेकर पुलिस ने मौका मुआयना किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर धौलपुर पुलिस ने भी अज्ञात बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है। पुलिस मीडिया के माध्यम से पुलिस बदमाशों को पकड़ने के प्रयास कर रही है। शुक्रवार रात्रि को चारों बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। चोरों की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने बताया कि घटना में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। अपना ताला टूटा पड़ा मिला है, सब सामान घर से निकल गया है। जेवर था वो चला गया, पैसा था वो चला गया और मुझे कुछ पाया नहीं है। सामान क्या 10 तोले तो सोना, आधी किलो चांदी है, 5500 रुपया है। रात के 1:30 बजे की बात है साहब। बढ़िया आए गए, घर पे कूद के आए हैं। मकान पर दुकान पे आ गए, हमारी दुकान पे आके जग के मैं जगह आया हूँ। जो था वैसे हत्ता पहुँची करके भागे आए हैं। मोबाइल पार्ट छेड़ा छाड़ी कर दे, हत्ता पहुँची गई है। कितने लोग हैं? 4 लोग थे। डंडा है इनके हाथ में, दोनों तीनों इकट्ठा आए हुए, इकट्ठा था।
धौलपुर जिले के आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध देसी हीरा पन्ना के 35 पब्बों को जब्त किया है। आंगई थाना एसएचओ संतोष शर्मा ने बताया कि कचपुरा रोड के सहारे से अवैध देसी शराब हीरा पन्ना के कुल 75 पब्बों को जब्त कर आरोपी 33 वर्षीय सतवीर सिंह पुत्र राम सिंह ठाकुर निवासी जिंदापुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम एक्ट में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के ग्रामीण अंचलों में अवैध रूप से शराब बेची जाती है और ग्रामीणों को सप्लाई की जाती है, लेकिन आबकारी विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर 20 जनवरी की शाम को फायरिंग कर फरार हो गए थे। कांस्टेबल रामसाय के कंधे में पीछे से गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की और सूचना के आधार पर गांव अंधियारी के वीहड़ में छिपे 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सरिफ सचिन उर्फ छोटा उम्र 19 वर्ष निवासी नदोरा, विशाल उर्फ छोटू उम्र 20 वर्ष निवासी कांटरपुरा, अजय कुमार उम्र 20 वर्ष निवासी श्रीपाल की गढ़ी के रूप में हुई है। मुठभेड़ में घायल होने के बाद तीनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद कानूनी कार्रवाई पूरी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन को भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, धौलपुर एसपी सुमित मेहरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा एवं मनिया सीओ राजेश शर्मा के निर्देश में अंजाम दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश किया। बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ़ कर देगी। इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्ट भी मिलेगा। सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख कर दी है। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है और TDS की सीमा 10 लाख रुपए कर दी गई है। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन और कार सस्ती होंगी। EV और मोबाइल की लिथियम आयरन बैटरी सस्ती होगी। LED LCD TV सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटकर 2.5 की गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा और महासचिव धनेश जैन ने आम बजट को आंकड़ों का बजट बताया है और धरातल पर कुछ भी नहीं है। आम बजट में आम जनता को निराश किया गया है। आम बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। गरीबों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। बाड़ी शहर की हौद बजरंग कॉलोनी स्थित कुली वाले हनुमान मंदिर पर खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा स्थापना शुक्रवार को की गई। ऐसे में देर रात्रि को जागरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंदिर से जुड़े साईं फ्रेंड ग्रुप द्वारा आमजन के सहयोग से यह आयोजन कराया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने जब अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी तो श्रद्धालु जमकर थिरके। साईं फ्रेंड ग्रुप से जुड़े पंकज शर्मा, मंथन अग्रवाल एवं अन्य ने बताया कि हारे के सहारे खाटू बाबा का बाड़ी में कोई मंदिर नहीं है। ऐसे में फ्रेंड ग्रुप के सदस्यों ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देख हौद वाले कुली वाले हनुमान मंदिर पर खाटू नरेश की प्रतिमा स्थापना कराई गई है। विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा को शहर के विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा के रूप में मंदिर में लगाया गया, जहां इसकी स्थापना हुई और भोग प्रसादी लगाई गई। इसके बाद देर रात वृंदावन से आई पार्टी द्वारा रात्रि जागरण किया गया, जिसमें भगवान राम, भ्राता लक्ष्मण, माता सीता के स्वरूप और भक्त हनुमान के चित्रण देख लोग वाह-विभोर हो गए। पूरा कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा। बाड़ी शहर में परमार्थ सेवा समिति द्वारा पहली बार समाज के दिव्यांग, विधुर, विधवा और तलाकशुदा युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन कराया गया।
शहर की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुए इस परिचय सम्मेलन में न केवल धौलपुर बल्कि राज्य के अन्य जिलों के साथ यूपी और एमपी के कई जिलों के समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अतिथियों में अखिल भारतीय अग्रवाल पूर्व सम्मेलन पूर्व राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, कमलेश गर्ग, धौलपुर जिला अग्रवाल समिति के अध्यक्ष ऋषि मित्तल, अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष सरोज मंगल, अग्रवाल समाज के वाड़ी अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, शिक्षाविद पीडी अग्रवाल, ओम प्रकाश धीमरी, डॉक्टर गोपाल गोयल, डॉक्टर शिवदयाल मंगल, प्रमोद गर्ग, शय भगवान लाल आदि मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान बाड़ी धौलपुर, आगरा, कैलारस, जौरा, मुरैना, ग्वालियर, भरतपुर, जयपुर सहित अन्य स्थानों से आए 40 युवक युवतियों का परिचय मंच से परिचय कराया गया, जिन्होंने अपने जीवन में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए अपने व्यापार, कार्य, परिवार एवं अपनी योग्यता की सभी को मंच से जानकारी दी। पहली बार आयोजित हुए परमार्थ सेवा समिति के इस दिव्यांग, विधुर, विधवा एवं तलाकशुदा युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन को लेकर कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने इसे एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने वाला और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग और समझ को प्रोत्साहित करने वाला सम्मेलन बताया। परमार्थ सेवा समिति द्वारा आज प्रथम दिव्यांग, विकलांग, विधुर, तलाकशुदा बहन भाइयों का पहला परिचय सम्मेलन लगाया गया है, जिसमें करीब आज 50 से 60 रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं। हमारा प्रयास है ऐसे बहन बेटियों का, भाइयों का संबंध इस सम्मेलन के माध्यम से हो। हम तो सभी अभिभावकों से ये निवेदन करते हैं, आप अपनी इच्छानुसार ऐसी बच्चियों और बेटों का संबंध इस सम्मेलन के माध्यम से करें। और समिति द्वारा कल 2 फरवरी को इसी के अग्रवाल धर्मशाला ग्राउंड में 6 बहन बेटियों का जो गरीब हैं, जिनके किसी के माँ बाप नहीं है, किसी का भाई नहीं है, ऐसे बहन भाई की कल यहाँ सामूहिक विवाह का आयोजन रखा गया है। अतः हम तो ये चाहते हैं सभी भाइयों से कि आप हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग करें। धौलपुर मंडल के मानपुर शाखा डाकघर में डाक जीवन बीमा दिवस का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सैंपौ स्थानीय प्रधान दुष्यंत बघेल रहे और विशिष्ट अतिथि डाक निरीक्षक संदीप कुशवाहा, प्रधान डाकपाल गोविंद शर्मा एवं विकास डाक जीवन बीमा महेंद्र शर्मा रहे। डाक निरीक्षक संदीप कुशवाहा ने डाक जीवन बीमा और विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ के संबंध में विभिन्न जानकारियां दी। डाक जीवन बीमा यह देश की सबसे पुरानी बीमा स्कीम में शामिल है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1 फरवरी 1884 को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी PLI शुरू किया गया था। मुख्य अतिथि दुष्यंत बघेल, प्रधान पंचायत समिति सैंपौ ने बताया कि पोस्ट ऑफिस हर गांव में है, उसमें संचालित योजनाएं भरोसेमंद केंद्रीय प्रसंस्करण पॉलिसियां जैसे डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा बहुत ही बेहतर है और कहा कि सैंपौ क्षेत्र में विभाग की योजनाएं गरीब तक पहुंचे। रोहित गुर्जर मानपुर ने बताया कि सरकारी कर्मचारी एवं मान्यता प्राप्त संस्था में कार्यरत प्राइवेट कर्मचारी डाक जीवन बीमा का लाभ ले सकते हैं। 19वीं राष्ट्रीय आस्टे 2 अखाड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान महिला एवं पुरुष टीम नागपुर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शनिवार को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से नागपुर महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। राजस्थान एसोसिएशन के महासचिव विजय शर्मा ने बताया कि टीम नागपुर रवाना होने से पूर्व जैन धर्मशाला धौलपुर में पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर सचिव अनीता कुमारी एवं मनोज सैन देवदत्त शर्मा द्वारा टीम को प्रशिक्षण दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी द्वारा टीम के खिलाड़ियों को ट्रैक सूट प्रदान किए गए। साथ ही प्रशिक्षक के रूप में गिरिराज बिश्नोई भीलवाड़ा, रघुवीर सिंह सीकर महिला प्रशिक्षक के रूप में रेखा सिंह धौलपुर, रेणु लांबा जयपुर टीम के साथ रवाना हुई। टीम को रवाना होने पर जिला क्रिकेट संघ के भूपेंद्र राणा, संजीव श्रीवास्तव, अजय बघेल, जाकिर, उपेंद्र दत्त, अतुल भार्गव, रंजीत दिवाकर, राकेश परमार, परमजीत, मनोज कुमार, उमादत्त, अशोक मीना, विजेंद्र सिंह, राजेंद्र राणा, सुनीता मांगरोल, वीरपाल, सुमन देवी, सौरभ गुर्जर, लाला त्रिवेदी, फारूक बेग, रामेश्वर शर्मा, करुण कमल, अनिल मिश्रा, कप्तान सिंह, नरेंद्र शर्मा, हरगोविंदर, रामवीर सिंह, हरिमोहन आदि ने शुभकामनाएं दी। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि एसपी सुमित मेड़ा के निर्देश में तथा मनिया सीओ राजेश शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें 2 पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों से 6 आरोपियों में काशीराम पुत्र टीकाराम लोधा, गिरिराज सिंह पुत्र तोलू, कैलाशी पुत्र गौरीशंकर, रणबीर पुत्र डोंगर सिंह, तरेंद्र पुत्र सत्यनारायण और रमाशंकर पुत्र हाकिम सिंह शोमली रोड गौदुपरा के पास जुआ खेल रहे, जहां से 3 आरोपियों के पास से 4,100 रुपये और गौदुपरा से 3 अन्य के पास से 3,820 रुपये की जुआ राशि बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना राजाखेड़ा में मामला दर्ज किया गया है। धौलपुर जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष ने आम बजट को विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार बनाने वाला बजट बताया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है देश को विकसित भारत बनाना। इस संकल्प को साकार करने वाला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। इसमें मध्यम वर्गीय लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इस बजट में भारत की सबसे बड़ी आबादी मध्यम वर्गीय परिवार के मुख्य रूप में ध्यान रखा गया है और देश को उड़ान मध्यम वर्गीय परिवार के सपनों से मिलती है। इसमें मध्यम वर्गीय की जेब में पैसा बचेगा। अब 12 लाख तक की इनकम पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इससे करीब 70,000 का सालाना फ़ायदा एक मध्यम वर्गीय परिवार को मिलेगा। किसान के लिए केसीसी और कर्ज माफ़ी में छूट बढ़ा दी गई है। योजनाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं में दवाइयों को सस्ता किया गया है। कैंसर की दवाइयों में छूट मिलेगी। महिला शिक्षा और रेलवे का भी इस बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। साथ ही भारत में निर्मित खिलौने, कपड़े एवं अन्य वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती हुई हैं। भारत के विकास को मजबूती देने वाला बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और सभी को फायदा मिलेगा। भारत सरकार का बजट पेश हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है। मिडिल क्लास को, किसान वर्ग को, सबको साधते हुए, सबके हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट को पेश किया है। विशेष रूप से मिडिल क्लास को बेहद राहत देने वाला काम किया गया है। शिक्षा वर्ग में, हेल्थ सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सारे वर्गों को, किसान वर्ग के लिए सबको ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। मैं भारत की यशस्वी वित्त मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस विकासशील बजट के लिए, विकसित भारत के 2047 के संकल्प पूरा करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट शनिवार को पेश किया है। उससे प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखा गया है। बजट में ईमानदार करदाता कर्मचारियों की 12 लाख तक की आय को करमुक्त किया गया है, जिससे करीब 80,000 रुपये तक की बचत होगी। इससे पहले कभी किसी बजट में इतनी छूट नहीं मिली। शिक्षक नेता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस बजट में छात्रों, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, मध्यम वर्ग, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों सहित प्रत्येक वर्ग का ध्यान में रखा गया है, जिससे विकसित भारत का सपना पूरा हो सकेगा। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिक्षक नेता ने बताया कि बजट में जीवन रक्षक दवाओं, मोबाइल, टीवी, समुद्री उत्पादन, चमड़े के सामान, बैटरी से चलने वाले वाहनों को सस्ता किया गया है। इस बजट में सभी लोगों के लिए लोन की सीमा को बढ़ाया गया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हथियार के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने के लिए एक भतीजे ने अपनी आर्मी में पदस्थ चाचा की लाइसेंस पिस्टल घर से चुरा ली। जब घर में पिस्टल नहीं मिली तो हंगामा मच गया, जिसे देख भतीजा डर गया और उसने अपने दोस्त को छुपाने के लिए पिस्टल दे दी। पुलिस ने जब मामला दर्ज कर पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद किए तो इस बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद परिवार के साथ साथ पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल थाटीपुर थाना क्षेत्र के सुरेश नगर निवासी संजीव गुर्जर इंडियन आर्मी में जवान है और लखनऊ में पदस्थ है, जिसकी लाइसेंसी पिस्टल घर पर रखी हुई थी। जब वह छुट्टी पर घर आए तो पिस्टल, 2 मैगजीन और कारतूस गायब मिले थे, जिसको लेकर घर में हंगामा मच गया। तत्काल इसकी सूचना और पुलिस में चोरी का मामला दर्ज किया गया। चोरी के इस मामले को लेकर जब पुलिस संजीव के घर पहुंची तो पुलिस ने बारीकी से पड़ताल की तो मामला चोरी का नहीं लगा,
जिसे लेकर पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने संजीव के बड़े भाई के 13 साल के नाबालिग से बेटे से बातचीत की तो पहले उसने पुलिस को इधर उधर की बातों में गुमराह किया। फिर उसने बताया कि अलमारी में रखी पिस्टल, मैगजीन और कारतूसों को उसने ही चुराया है और घर में चोरी को लेकर हंगामा होने से अपने दोस्त को छुपाने के लिए दे दी थी। जब पुलिस ने ऐसा करने की वजह पूछी तो उसकी बात को सुन पुलिस और परिवार के लोग भी हैरत में पड़ गए। उसने बताया कि यहाँ सब सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील डालने के लिए वीडियो बना रहे हैं जिसके लाइक और फॉलोअर्स मिल सकते हैं। पुलिस ने तत्काल उसके दोस्त के घर पहुंचकर पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद कर जब्त कर लिए हैं। फिलहाल इस मामले में चोरी होने पर पुलिस ने पहले ही मुकदमा दर्ज कर चुकी है, इसलिए दोनों ही नाबालिगों को बाल अपचारी बनाया गया है और इसे लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ठाटीपुर थाना क्षेत्र में एक संजीव गुजर है, सेना में कार्यरत है, लखनऊ में। उनके द्वारा 29 तारीख को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके घर में पिस्टल और 2 मैगजीन और 14 राउंड थे, वो चोरी चले गए। उनकी रिपोर्ट पर से जो है चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारी FSL टीम ठाटीपुर पुलिस द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ये बात सामने आई कि जो घटना स्थल से चोरी का स्थान जो बताया गया था वहाँ पे मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं था कि जिससे कोई चोर एंटर हो। इस बात पर से जो है परिजनों से भी बारीकी से पूछताछ की गई। बारीकी से पूछताछ करने पर ये खुलासा हुआ कि उनके घर में उनके भाई का लड़का भतीजा नाबालिग है 12 साल का, वो जो है पिस्टल ले गया था रील बनाने के लिए घर से, और जब देखा उसने कि घर वालों को जानकारी में आ गई और चोरी की रिपोर्ट दर्ज हो गई तो घबरा गया, तो उसने अपने एक मित्र के यहाँ रख दी थी। तो वो भी नाबालिग है। दोनों नाबालिगों के कब्जे से जो है पिस्टल और राउंड 14 राउंड और 2 मैगजीन बरामद की गई हैं और प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की गई। मेरे ताऊ जिला परिषद के CEO रहे हैं। तू चिंता मत कर, तुझे किसी बड़े काम का टेंडर दिलवा दूंगा। फिलहाल अभी मुझे 5 लाख की ज़रूरत है, डाल दो। ज़्यादा नहीं, बस 5 दिन में लौटा दूंगा। खाते में पैसे आते ही गायब हो गया। खुद को जिला पंचायत के CEO का भतीजा बताने वाला शख्स। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर जिले के ठाटीपुर थाने में ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें इंदिरा नगर निवासी अभिजीत भदौरिया ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। शहर के नाका चंद्रबंदनी निवासी अमित पाठक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अभिजीत ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसकी मुलाकात लगभग 1 साल पहले हुई थी और दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होने के बाद उसने अपने ताऊ के बारे में बताया और कहा कि वह जिला पंचायत के CEO रह चुके हैं और उनकी ऊपर तक पहुंच है। अभिजीत को अपने झांसे में लेने के लिए आरोपी ने कई नेताओं और बड़े नेता अधिकारियों के साथ अपने फ़ोटो भी दिखाए। इसके बाद अभिजीत को उस पर विश्वास होने लगा। तकरीबन 6 महीने पहले आरोपी ने अभिजीत से कुछ पैसे की ज़रूरत की मांग की और कहा कि वह 5 दिन में लौटा देगा। तो अभिजीत ने पूछा कितने पैसे चाहिए। उसने 5 लाख की रकम मांगी। क्योंकि काफ़ी दिनों से बातचीत हो रही थी और शक की गुंजाइश बेहद कम होने के चलते अभिजीत ने 3.70 लाख रुपए नकद और 1.30 लाख अपने दोस्त के जरिए फ़ोन के माध्यम से ट्रांसफ़र करवाए। इस दौरान आरोपी ने अभिजीत को जिला पंचायत में बड़े टेंडर दिलाने की बात भी कही थी। पैसे लेने के बाद वह धीरे धीरे अभिजीत से कटने लगा और न किसी तरह का टेंडर मिला और न उसके भी पैसे वापस मिले। लगातार आरोपी द्वारा की जा रही टाल मटोली को देखते हुए फरियादी अभिजीत ने थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के ठाटीपुर थाना क्षेत्र में फरियादी अभिजीत भदौरिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा जो है अमित पाठक नामक युवक था, उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके चाचा जो है जिला पंचायत के सदस्य हैं और उनको जो है शासकीय टेंडर दिलवाएंगे। तो इस बात पर जो है उन्होंने उनसे 5 लाख रुपए ले लिए और 5 लाख रुपए लेकर ना तो उनके पैसे वापस करे और ना किसी प्रकार का कोई टेंडर दिलाया। उनकी रिपोर्ट पर से जो है धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
जहां महिला को सड़क चलते रोते हुए मिले बच्चे ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर महिला को अपना थैला रखने के लिए दे दिया, जिसमें महिला को नोटों से भरी गड्डी भी दिख रही थी। महिला को विश्वास में लेकर उसने बच्चे और उसकी मदद करने आए एक युवक युवती ने महिला के जेवरात उतारकर बैग में रखने को कहा और मौके से निकल गए। जब महिला ने थैला खोला, न तो रुपए मिले और न गहने। इसके बाद महिला तुरंत पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत की। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने घटना के आसपास के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें महिला और उसके साथ ठगी करने वाले तीनों लोग महिला से बात करते हैं और उसके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर पुलिस पर बच्चे सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर के आपागंज शीतला कॉलोनी की रहने वाली 35 वर्षीय ज्योति रेकबार प्राइवेट जॉब करती है। रोज की तरह वह अपनी ड्यूटी से वापस अपने घर जा रही थी। तभी एक 10 से 12 साल के बच्चे ने महिला को रोक लिया और उससे धौलपुर जाने के लिए बस कहाँ मिलने के बारे में पूछते हुए रोने लगा। बच्चे ने महिला को बताया कि उसे उसके मालिक ने जॉब से निकाल दिया है, इसलिए वह धौलपुर में अपने मैनेजर के पास जा रहा है। साथ ही बालक ने बताया कि वह काफ़ी भूखा है। इसी समय वहां एक 20 से 22 साल का युवक भी आ गया, जिसके बाद बच्चे ने वही कहानी भी उसे बताई। इसके बाद युवक बच्चे के लिए नाश्ता लेने के लिए चला गया। महिला और बच्चे को उसने कहीं पार्क में बिठा दिया था। कुछ देर बाद वहां एक 20 साल की युवती भी आ पहुंची, जिसके बाद महिला ने यही कहानी उस युवती को बताई। उसने भी मदद करने का आश्वासन दिया। उसके बाद महिला ने एक कपड़े का सिला हुआ कपड़ा महिला को थमा दिया, जिसमें बच्चे ने बताया कि उसमें उसकी 3 महीने की सैलरी है, जिसका एक हिस्सा खुला हुआ था, जिसमें 500 का नोट दिख रहा था। कपड़े का थैला पकड़ते ही महिला संमोहित हो गई। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसके मंगलसूत्र और कानों के टॉप्स उतरवाकर थैले में रखवा दिए। इसके बाद थैला महिला को पकड़ कर चले गए। महिला ने कुछ दूर जाने के बाद थैला खोला तो उसमें न तो नोटों की गड्डी थी और न ही जेवर। जब महिला को ठगी का एहसास हुआ तो महिला तुरंत ही पुलिस थाने पर पहुंची और शिकायत की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर बच्चे सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी चेक किया तो घटना से जुड़े कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले हैं, जिसमें आरोपी भी नजर आ रहे हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला काम करती घरों में, और वो जा रही थी तो रास्ते में एक लड़का मिला, छोटा नाबालिग, फिर उसका एक साथी मिला और उन्होंने बातों में लगाकर विश्वास में लेकर उनको एक नोट की गड्डी दी, 500 के नोट की गड्डी दी और उन पर इतना विश्वास हो गया कि उसने अपने मंगलसूत्र और कान के टॉप्स उतार के उनको दे दिए। वो दोनों लड़के गायब हो गए। जब उसने नोट की गड्डी चेक की तो उसमें एक ऊपर का नोट असली था, बाकी नीचे सब नकली नोट थे। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई तो उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसकी रिपोर्ट पर से धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में आरोपी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो दोनों लड़के थे, और आरोपियों को गिरफ्तार कर जल्दी जल्दी उनसे महिला का मंगलसूत्र और टॉप्स बरामद किया जाएगा। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाएगा। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के जोरिया का अड्डा में 25 साल के युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। मार्ग दर्ज कर पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र पुत्र कल्लू उर्फ राजकुमार निवासी जगदीशपुरा हिंडौन जिला करौली करीब 4 साल से अपनी ससुराल जोगिया का अड्डा गांव में पत्नी बच्चों के साथ रह रहा था। युवक ने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उपचार के लिए परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वशीड़ी लेकर पहुंचे, जहां से उसे धौलपुर रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल ले जाते समय युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक के 3 बेटे एवं 1 बेटी है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसकी मौत हो गई है।
जिस पर नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का CHC बसेड़ी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में मामला पारिवारिक कलेश का बताया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। दिनांक 1/2/2025 को सुबह सूचना मिली एक व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ खा लिया है जिससे इसकी मृत्यु हुई है, जिसको डेड बॉडी को लेकर के CHC बसेड़ी आए, पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। सैंपू में अधिकारियों के रिक्त पदों को लेकर शासन की बड़ी अनदेखी बनी हुई है। SDM का पद लंबे समय से खाली बना हुआ है। यहाँ उपखंड कार्यालय में न SDM है और न ही तो तहसील कार्यालय में तहसीलदार है। वहीं CHC स्तर के अस्पताल में एक भी डॉक्टर पदस्थापित नहीं है। यहाँ सिर्फ डेंटल डॉक्टर के भरोसे उपखंड के सबसे बड़े अस्पताल का भार है। सरकार की ओर से इस बार भी जारी की गई RS तबादला सूची में लोगों की आस अधूरी रही है। यहाँ कोई भी SDM नहीं लगाने से लोग मायूस हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बीते लंबे समय से SDM का पद रिक्त है। वहीं तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता के भी सेवानिवृत्त होने के बाद तहसील में कुर्सी खाली पड़ी है। लोगों के कामकाज ठप हो गए हैं, तो वहीं उपखंड मुख्यालय पर राजकीय अस्पताल डॉक्टर विहीन होने से यहाँ रोगियों की उपचार की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।